छात्रों, कबीर के दोहों के बाद आइए हम चलते हैं सूरदास की ओर। सूरदास के द्वारा लिखा गया कुछ पद यहाँ पर बाल लीला के नाम से अपनी हिंदी किताब में दिया गया है। तो बाल लीला के जो 2-3 पद दिए गए हैं उनको जानने से पहले आइए सूरदास के बारे में कुछ जानकारी पा लें। सूरदास, जिनका जन्म 1483 ईस्वी में और मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुआ, उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कहते हैं कि वे जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी काव्य रचना को देख अन्य लोग उन्हें बाद में किसी कारण अंधे हो जाने का विश्वास करते हैं। सूरदास मनुष्य के जीवन के संबंध में गहरा अनुभव रखने वाले कवि थे। गुरु वल्लभाचार्य के साथ उनकी भेंट हो गई तो उनका जीवन बदल गया। वे गुरु के साथ वृंदावन में रहने लगे और कृष्ण भक्ति विषयक काव्य लिखते रहे। इतना लिखा कि उसे सूर सागर कहा गया। कहा जाता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण भक्ति की कथा है। सूरदास ने उसी के आधार पर लिखा, लेकिन उनका अपना चिंतन अलग था। वे बालक के मन को जानते थे। बालक कृष्ण के खेल, उनकी आशा अभिलाषाओं, कार्यकलापों और विनोद का जो सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वह दूसरे नहीं कर पाए। इन्हें बाल लीला के पद कहते हैं। माता यशोदा की चिंता, अभिलाषाओं और वात्सल्य भाव का भी वर्णन किया है। भगवान कृष्ण के प्रति विनय के भाव दिखाकर यशोगान किया है। सूरदास के काव्य की भाषा और भाव अनूठे हैं। उनकी ब्रज भाषा बड़ी मीठी है, सरल है, पर उनमें अर्थ भरा हुआ है। उनमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि इतने सुंदर अलंकार जोड़ दिए हैं जो पाठक के मन को अभिभूत कर लेते हैं। सूरदास के पदों को तो गाने वाले संगीतकार बड़े प्रेम से गाते हैं, इसलिए सूरदास को हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है, जो बिल्कुल सही है। तो आइए सूरदास द्वारा लिखित जो प्रथम पद यहाँ दिया गया है उसका वाचन हम करते हैं। सूरदास लिखते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरे मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। देखी तुही सीके पे भाजन, ऊंचे धरी लटकायो, हो जू कहत नान्ह कर, अपने में कैसे करी पायो। मुख दोधी पोची, बुद्धि इक किन्ही, दोना पीठ दुरायो, डारी साटी मुस्काई यशोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव बिरंची नहीं पायो। तो सबसे पहले यह बात आप लोग जान लें कि यह जो पद लिखा गया है यह शुद्ध हिंदी का पद नहीं है। यह ब्रज भाषा का लिखा हुआ पद है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, लेकिन ब्रज भाषा हिंदी की ही एक बोली है, अब बोली है, और पहले भाषा थी। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उन्हें मैं आपको पहले बता दूं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शब्दार्थ दिया है। ख्याल परे का अर्थ याद पड़ना, सीके का अर्थ छीका, दोना का अर्थ है पत्ते का बनाया हुआ कटोरा, दुरायो मतलब छिपा लिया, साटी मतलब पतली छड़ी, छोटी छड़ी, बिरंची मतलब ब्रह्मा, जशु मतलब यशोदा,
और उसके आगे जो है वो दूसरे पद में उसका अर्थ आया है। तो अब हम लोग प्रथम पद में जो हमने अभी वाचन किया उस पर आते हैं। यह प्रसंग यह है कि बाल कृष्ण गोप बालकों के साथ माखन चोरी करते समय माता यशोदा के द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। तब वे बड़ी चतुराई से माखन न खाने की सफाई देते हुए जो जो बातें कहते हैं वे सब बाल स्वभाव के अनुरूप है। बाल स्वभाव के अनुरूप है, इसका मतलब यह हुआ कि एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपने दोषों को छिपाया करता है, ठीक उसी तरह बाल कृष्ण कृष्ण का बाल्यावस्था बाल कृष्ण भी ऐसे ही बातें कहते हैं। अब जो बातें कहते हैं उनको सुनकर माता यशोदा का हृदय उल्लसित हो उठता है। बालक कृष्ण के इस विनोद से जो सुख मिलता है ऐसा सुख शिव और ब्रह्मा जैसे देवों को भी मिल नहीं पाता। तो यहाँ पर क्या क्या बातें होती हैं उसको अब हम जानते हैं। यह हो गया प्रसंग। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहली जो पंक्ति है, मैया मैंने ही माखन खायो, इसका साफ साफ मतलब है कि हे माँ मैंने माखन नहीं खाया। और इसका एक दूसरा मीनिंग भी यही है कि मैया मैंने ही माखन खाया। दोनों तरफ से बात करते हैं कृष्ण, बहुत चतुर थे वे। एक तरफ तो कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन दूसरा तरफ उसका जो कहने का स्टाइल है उससे यह भी मीनिंग आता है मैया मैंने ही माखन खाया। तो ये चतुराई इसमें दिखती है। आगे वे कहते हैं ख्याल पर ये सखा सब मिली, मुझे याद आता है कि मेरे जो ग्वाल बाल हैं मेरे जो दोस्त हैं वे सब मिलकर मेरे मुख लपटायो, मेरे मुख में ये जो मक्खन है उसको लपटा दिए हैं, लगा दिए हैं। देखी तू ही सिके पे भाजन ऊंची धरी लटकायो, और तू ही देख ले जो माखन है वह छीका पर रखा गया है। छीका कहने से रस्सी में बांधकर ऊपर रखना। पहले के ज़माने में ऐसे रखा करते थे दूध मक्खन आदि को। तो तू तो देख ही रही है कि जो मक्खन है वो तो ऊपर रखा हुआ है, ऊंचे धरी लटकायो, ऊपर लटका हुआ है, और मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ तू ही बता। और फिर आगे कहते हैं हूँ जो कहत नान्ह कर अपने में कैसे करी पायो। हूँ मतलब है मैं तो कहता हूँ मैं अपने इन छोटे छोटे हाथों से मैं अपने आप ये काम कैसे कर सकता हूँ। हे माता मैंने माखन नहीं खाया। और फिर जब उन्हें लगता है कि उनके मुख में लगा हुआ है माखन, तो फिर कन्हा क्या करते हैं, मुख दधि पोछी बुद्धि इकी किन्ही दोना पीठ दुरायो। हाथ में उनका जो दोना है, दोना कहने से पत्ते से बनाया गया कटोरी। तो जो दोना को अपने पीठ पीछे छिपाकर अपने मुख में जो मक्खन लगा है उसको भी पोंछ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया माँ, मेरे ऊपर तू गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तो इस तरह के बाल स्वभाव उनकी बातों को सुनकर माता यशोदा खुश हो जाती है। और ऐसे ही होता है जब छोटा कोई बच्चा उसकी माँ के सामने कुछ इस तरह से बातें करे तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर भी हुआ। डारी साटी, हाथ में जो छड़ी लेकर के दौड़ी थी यशोदा, उसको उसने डाल दी, मतलब फेंक दी। मुस्काई यशोदा और मन ही मन मुस्काने लगी, खुश हो गई। श्याम ही कंठ लगायो, श्याम को अपने गले से लगा ली। और बाल विनोद मोद मनमोहियो भक्ति प्रताप दिखायो। श्री कृष्ण जी के बाल विनोद मतलब बाल रूप में बचपन में जो मजाकिया काम करते हैं, इस तरह का काम देख करके उनके मतलब यहाँ पर उनकी इस तरह के बातों को सुनकर, इस तरह की बातों को सुनकर ये माता यशोदा का हृदय उल्लसित हो उठता है। मन माता का मन मोह लेता है
और भक्ति प्रताप दिखायो। श्री कृष्ण की भक्ति अब अपना रंग दिखाने लगता है। लास्ट में सूरदास कहते हैं, सूरदास जसोमती को यह सुख शिव बिरंची नहीं पायो। सूरदास जी कहते हैं कि अभी इस समय यह माता यशोदा को जो सुख की प्राप्ति हो रही है वह सुख शिव बिरंची नहीं पायो। शिव मतलब है भगवान शंकर, बिरंची मतलब है ब्रह्मा। ब्रह्मा और शंकर भी इस तरह के सुख कभी नहीं पा सकते जो सुख माता यशोदा को मिल रहा है। आशा है आप लोग भी इसको अब समझ गए होंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसको तुम लोग बार बार पॉज करके या रिपीट करते हुए इस वीडियो को देखो और उसको समझने का प्रयास करो। इसके शब्दार्थ को जानकर पढ़कर इस पद को फिर से बार बार दोहरा कर पढ़ो। पढ़ने से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।